रामपुर से खबर मिली जहां पर जयाप्रदा की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। जयाप्रदा के खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बताते चले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। इसके साथ ही जयाप्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। तो आचार संहिता मामले में एनबीडब्ल्यू जयाप्रदा के लिए जारी किया गया है। आज जयाप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जयाप्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत खराब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी, इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो एनपीडब्ल्यू जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। हाँ, एसपी के थ्रू है, वैसे तो वो खुद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए थे तो उनके साथ भी आ सकती थी वो। लेकिन अब अदालत ने यही आदेश जारी किया कि रामपुर एसपी जो है वो उनको गिरफ्तार कर। जी हाँ, क्योंकि एनपीडब्ल्यू कई बार हो चुके हैं तो अब एसपी के थ्रू जो है वो आदेश किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। सीएम योगी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर 3:30 बजे लाभार्थियों से संवाद करेंगे और देखा जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है और बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और जो ये पूरा कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लाभार्थियों से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। भारत संकल्प यात्रा में जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति आईआईटी लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल 3 मुख्य मुद्दों में से 2 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है, जिसमें सबसे पहला है राम मंदिर, दूसरा है धारा 370। लेकिन अब मोदी सरकार के एजेंडे का आखिरी बड़ा मसला जो है वो है समान नागरिक संहिता है। इस दिशा में भी रणनीति तैयार हो रही है। साथ ही कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे लॉक हो चुके हैं। सत्ता वापसी के बाद 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर है, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना और अगला एजेंडा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे लागू करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों देश में धारा 370 की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला लागू रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं, यानी कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा ही कुछ अमित शाह ने भी किया। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के
अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से। अमित शाह ने इसी के साथ पीओके का भी नारा दे दिया, तो वहीं पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। तो वहीं सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। जय हिंद। यानी कि जो फैसला मोदी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और बताया कि 24 में किस रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। देश की अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी मुख्य विषय थे उनको पूरा कर लिया है। आज पूरे देश में हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिल रहा है, सबको शौचालय मिला है, पेयजल मिल रहा है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। इसके अलावा देश आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत तेजी के साथ दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की बड़ी 5वीं आर्थिक ताकत हैं और शीघ्र ही हम 3री बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। आगे भी खबरें जारी है, हर कोई छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।